Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the magnification of a Keplerian telescope adjusted to infinity if the mounting of the objective has a diameter of capital D and the image of that mounting formed by the telescope's ocular has a diameter of small d. सो हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है केप्लरियन टेलीस्कोप में। जबकि उसमें एडजस्टमेंट इस तरीके से की जाती है कि इन्फिनिटी पर माउंटिंग ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो कि डायमीटर है कैपिटल डी, और जो इमेज है वो माउंटिंग फॉर्म होता है टेलीस्कोप ऑकुलर का जिसका डायमीटर है स्मॉल डी। सो बेसिकली इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट होती है, इस तरीके से अरेंजमेंट होती है कि ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है ऑक्यूलर, जिसको हम आईपीएस भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्यूलर ना। ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ होती है एफ नॉट, तो इस आईपीएस के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाती है एफ ई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे लेंस फॉर्मूले का कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। बट इन टर्म्स ऑफ केप्लरियन टेलीस्कोप यदि मैं लिखूँ तो ये सिंपली हो जाएगा 1/s डैश माइनस का 1/s, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/f ऑफ a के इक्वल। ना इफ यू सी दैट, सो नॉर्मल कंडीशन में यदि मैं बात करूँ सो s फॉर ऑब्जेक्टिव ये किसके इक्वल होता है, एफ नॉट प्लस में एफ ई के इक्वल होता है, राइट। सो इसे यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ सो बेसिकली ये हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई निगेटिव, यानी कि माइनस का एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा। सो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा 1/s डैश माइनस का 1/s कितना आया है, सो माइनस टाइम्स ऑफ एफ नॉट प्लस में एफ ई, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। सो यहाँ से 1/s डैश का मान कितना निकल के आ गया 1/f ई, माइनस माइनस विल गेट प्लस, उधर जाके अगेन माइनस हो जाएगा 1/f ई प्लस में एफ नॉट। सो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ सो मुझे एस डैश का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा एफ ऑफ ई टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ई प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ नॉट की इक्वल, ठीक है ना। इफ यू रिमेंबर सो जो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना, टाउ, उसको हम क्या लिखते हैं मॉड ऑफ वी डिवाइडेड बाय यू, इस तरीके से लिखते थे ना हम। बट इस केस में केप्लरियन टेलीस्कोप के लिए ये क्या हो जाएगा एस डैश बाय एस ना। एस डैश और एस है क्या बेसिकली, सो वी क्या आता था इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता, तो यहाँ पर एस डैश इमेज डिस्टेंस हो जाएगा और एस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंपल। सो बस अब हमें यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो यहाँ से मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिंपली सो एस डैश था एफ ऑफ ई टाइम्स ऑफ एफ नॉट प्लस में एफ ऑफ ई डिवाइडेड बाय एफ नॉट डिवाइडेड बाय, और एस कितना निकल के आया था तो वो हमने देख लिया था एफ ऑफ ई प्लस में एफ नॉट। सो ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट, ठीक है, ये दोनों हो गए यहाँ से कैंसल आउट। तो सिंपली हमारे पास क्या बच गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू सिंपली आ गया एफ ऑफ ई बाय एफ नॉट की इक्वल। बट जैसे कि हमें इन टर्म्स ऑफ केप्लरियन टेलीस्कोप जो डायमीटर्स है वो दे रखे थे, दैट इज कैपिटल डी, इसके लिए कैपिटल डी, सो ऑक्यूलर के लिए स्मॉल डी, ठीक है ना, डायमीटर्स दे रखे थे। सो उसके टर्म में यदि मैं फाइंड आउट करूं सो क्या हो जाएगा, सो सिंस वी नो दैट कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, यहां से यदि मैं बोलूं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन की यदि मैं बात करूं सो वो कितना हो जाता है, दैट विल बी नथिंग बट टाउ इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ ई बाय एफ नॉट की इक्वल। और ये बेसिकली किसकी इक्वल होता है, सो डायमीटर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की इक्वल होता है। सो यहाँ सिंपली हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि जो मैग्निफिकेशन है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।